हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है आइल्स रीडिंग से रिलेटेड। एक्चुअली आज जो है हम ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन पर थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो इजीली फॉल्स और नॉट गिवन में फाइंड नहीं कर पाते कि जो आंसर है वो फॉल्स है या नॉट गिवन है। और इससे रिलेटेड आज जो है मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जिससे आप जो है अपने आइल्स रीडिंग में स्कोर जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप जो है बहुत ही शॉक्ड होगे कि आप जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को जो है इस तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड में भी लिख सकते हो, और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी। इवन यू कैन राइट देम इन capital T false for F and NG for not given, and you also write in a yes, no and not given. ठीक है, and why for true and for false and not given for NG for not given. एंड ये सभी जो है ये एक्सेप्टेबल हैं और ये रियल में एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने जैसे ट्रू में मतलब किस तरीके से कैपिटल टी लिख दिया तो भी आपका सही जाएगा स्टेटमेंट में, और अगर आपने ट्रू की जगह यस लिख दिया तो भी आपका सही जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ गलत नहीं होता कि अगर आप जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली आपके पास स्टेटमेंट्स थी, लेकिन आपने वहां पर यस नो नॉट गिवन लिख दिया। तो इस तरीके से आप जो है इनमें कंफ्यूजन मत रखना कोई भी, और जो है आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है फिलहाल मेन। So there are some steps which are very helpful when you solve true false and not given. The first step is रीड द इंस्ट्रक्शंस। मीन्स जो भी आपके क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस होगी उनको सबसे पहले रीड करना है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप है रीड द क्वेश्चंस एंड मार्क द कीवर्ड। देन आप क्वेश्चंस जो है उनको रीड करोगे और जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर दोगे। थर्ड हमारे पास है डिवाइड द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है। देन फोर्थ हमारे पास आता है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ क्वेश्चन इन द पैराग्राफ बाय रीडिंग फास्टली। जो भी आपने मतलब क्वेश्चंस में पार्ट्स किए हैं या फिर कीवर्ड्स आपने मार्क किए हैं, उनको देखते हुए आप क्या करोगे, पूरे पैराग्राफ को फास्टली रीड करोगे और उनकी लोकेशंस जो है क्वेश्चंस की उनको फाइंड आउट करके उनको भी आप हाईलाइट कर दोगे। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रू। ट्रू क्या होता है, इफ ऑल पार्ट्स इन द क्वेश्चन आर प्रेजेंट और हैज द सेम मीनिंग एज दैट ऑफ द पैसेज। अगर आपने जो क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर उनका मीनिंग, ठीक है, वो सारे पार्ट्स एज इट इज आपके क्वेश्चंस में है तो वो ट्रू है। या फिर उनका मीनिंग सेम है, मीन्स अगर पैराफ्रेज किया हुआ है, ठीक है, तो भी वो ट्रू है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास फॉल्स क्या होता है, इफ एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। ठीक है, अगर उनमें से आपने पार्ट्स में डिवाइड किया क्वेश्चन को, अगर कोई भी पार्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अगर आपके पैसेज में जो इंफॉर्मेशन है उससे, ठीक है, तो वो फॉल्स होता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ओपोजिट है अगर, तो फॉल्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट गिवन। इफ एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मिसिंग इन द पैसेज। अगर कोई भी पार्ट जो है वो मिसिंग है क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन में जो आपने पार्ट्स डिवाइड किए हैं कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है तो वो क्या होता है, नॉट गिवन होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आप पेन ले लेती हूँ यहाँ पर। तो ये देखो, ये हमारे पास जैसे ये पूरा पैराग्राफ हमारा इसमें है, ठीक है, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो इस पैराग्राफ्स में है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो हमारे पास ट्रू होगा, ट्रू क्या होता है, उसमें आप एग्री होते हो या फिर आप कन्फेस करते हो। ठीक है, जैसे ये मान लो ये हमारा ट्रू है, तो ये हमने ट्रू के लिए किया है। ये स्टेटमेंट हमारी पैराग्राफ से रिलेट कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, ये पूरा पैराग्राफ है उसमें ये रिलेट कर रहा है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो स्टेटमेंट से के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे। दोनों होंगे जो है पैसेज के अंदर ही होंगे। ठीक है, ट्रू का स्टेटमेंट भी होगी, फॉल्स की स्टेटमेंट भी आपके पैसेज के अंदर होगी, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। और ये जो हमारे पास है ये एग्री, और हमारे पास नॉट गिवन होता है वो होता है बियॉन्ड द पैसेज, या तो वो पैसेज के बाहर ही है। ठीक है, और या फिर क्या है, वो हमारे पास डिस्कनेक्ट है। अगर बियॉन्ड द पैसेज होगा तो वो डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है, और एब्सेंस फैक्ट होगा, कोई भी वो मतलब फैक्ट
है ही नहीं, ठीक है, एब्सेंस है, तो वो वाले जो हमारे होते हैं उनको हम नॉट गिवन में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करते हैं। तो हम इस पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। हमारी पैराग्राफ है व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है हम स्टेटमेंट जो है उसको रीड करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में आपके पास क्या है, जैसे ये है हमारे पास ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन है। इफ द स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन देन ट्रू लिखोगे, अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो फॉल्स लिखोगे। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उन्हें नॉट गिवन लिखोगे। देन उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस को रीड करोगे। सेकंड स्टेप हमारा था कि आप क्वेश्चंस को रीड करोगे और मार्क द कीवर्ड। जैसे ये मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, कीवर्ड्स को मार्क कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सेकंड स्टेप को फॉलो करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, फास्ट रीड करोगे और जो आपका पैसेज है उसको फास्टली रीड करके उसमें आप जो है लोकेशंस को क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो जैसे इस तरीके से ये मैं इसमें पैसेज में जो है इनमें लोकेशंस को मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है, रीड करके। इस तरीके से आप भी जो है उनको मार्क कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि आप अगर इनको चंक्स में डिवाइड करना चाहते हो, जैसे इस तरीके से आप इनको चंक्स में या फिर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इससे आप क्या है मतलब सिंगल सिंगल पार्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है तो इससे इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास था ट्रू और फॉल्स, किस तरीके से हम उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fat under their skin। मीन्स जो polar bears होते हैं वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, किसके कारण, जो फैट उनकी स्किन के अंडर होता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ये स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है इसमें ही हमारी इसकी लोकेशन थी, पोलर बियर्स, ठीक है, बीइंग इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड, ठीक है। तो वो थ्रेटन्ड होते हैं, मतलब उनको खतरा है किससे, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स हैं, उनके कारण उनको खतरा है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी स्किन के कारण, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं दे आर यूनिकली अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ आर्कटिक सर्कल। मतलब कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जो आर्कटिक सर्कल्स की, उनके उनमें अडेप्टेड है, वो उनको मतलब कि सहन कर सकते हैं। वेयर टेम्परेचर कैन रीच -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस तक वो उनको मतलब कि अपने अपने आप को वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। वन रीजन फॉर दैट इज दैट दे हैव, इसका रीजन क्या है कि वो इतने ठंडे एरिया में भी रह सकते हैं कि उनके जो है फैट होता है, ठीक है, अंडर देयर स्किन, उनकी स्किन के अंदर वो फैट होता है उसके कारण। एंड ह्यूमंस विद कोऑपरेटिव लेवल ऑफ एडल्ट टिश्यू वुड बी कंसीडर्ड, अगर ह्यूमंस में ये टिश्यूज होंगे तो उनमें ओबीज एंड वुड बी लाइकली सफर फ्रॉम डायबिटीज और हार्ट डिजीज। अगर उनमें इस तरीके की स्किन होगी तो वो उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनको डायबिटीज हो सकती हैं और हार्ट डिजीज हो सकती हैं। तो ये ह्यूमन से रिलेटेड था जो ये वाली हमारे पास सेंटेंस दिया था, ठीक है। येट द पोलर बियर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंसेज, मीन्स जो पोलर बियर्स होते हैं उनमें ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता कि उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी जो स्किन है उनकी वजह से। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन क्या था कि उनको उससे प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो उनकी जो स्किन में फैट है उसकी वजह से उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया है फॉल्स। देन सेकंड हमारे पास है द स्टडी डन बाय लियो एंड हिज कोलीग्स कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स, ठीक है। तो जो स्टडी की है लियो ने और उसके कोलीग्स ने, उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंपेयर किया है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स को, जो पोलर बियर्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने कंपेयर किया है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये मैंने लोकेशन लगाई है इसकी। तो स्टडी बाय सिंग पिंग लियो एंड कोलीग्स शेड लाइट ऑन द मिस्ट्री, दे कंपेयर्ड, देखो उन्होंने कंपैरिजन किया है द जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर को कंपेयर किया है ऑफ पोलर बियर्स
with that their closest relative from the warmer climate, the brown bear। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पोलर बियर और ब्राउन बियर के जेनेटिक स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया है, ना कि पोलर बियर के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका कंपैरिजन किया है। तो ये भी हमारे पास क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन वो कर रहे थे कि अलग अलग ग्रुप्स हैं जो पोलर बियर्स के, उनका, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या कंपैरिजन किया था, पोलर बियर और जो हमारे पास जो सेकंड वाले थे क्या, ब्राउन बियर, इनका कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, लियो एंड कोलीग्स were the first researchers to compare polar bear and brown bear genetically। ठीक है, तो हमने जो स्टेटमेंट अभी इससे इससे रिलेटेड लोकेशन में रीड किया था, वो उन्होंने जेनेटिक जो है उसका ही कंपैरिजन किया था, पोलर बियर और ब्राउन बियर्स में ही किया था, लेकिन क्या वो फर्स्ट रिसर्चर्स थे? ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये सारा यहाँ तक रीड कर लिया है। दिस अलाउड देम टू डिटरमाइन द जीन्स दैट हैव अलाउड पोलर बियर टू सर्वाइव इन वन ऑफ द टफेस्ट environment on earth। Leo and his colleague found the polar bear had a gene reduces level of low density bad cholesterol gene are associated increased risk important study model। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 2014 स्टडी बाय। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो पहले जो थे, वो पहले थे जिन्होंने ये मतलब फर्स्ट रिसर्चर्स थे जिन्होंने कंपैरिजन किया था। तो ये वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है। ठीक है, वो पैराग्राफ में नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट गिवन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नॉट गिवन और फॉल्स को इजीली यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स। मतलब जो पोलर बियर्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बाय जेनेटिक मीन्स। उनमें कोई जीन्स होते हैं उनकी वजह से वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये सही है हमारा या फिर फॉल्स है। तो इसकी लोकेशन यहीं पर थी। लियो एंड हिज कोलीग फाउंड द पोलर बियर हैड अ जीन। ठीक है, उनमें एक जीन होता है जिसको APOB बोलते हैं, विच रिड्यूसेस लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अ फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट हमें जो है इंफॉर्मेशन वो मिल गई है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं अपना जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रू, क्योंकि ये एज इट इज वहां पर हमारे पास है। यहाँ पर था एबल टू कंट्रोल, वहां पर क्या था कि वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। तो ये इस तरीके से ये क्या होता है, ट्रू होता है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 मंथ्स विदाउट फूड। मतलब जो फीमेल पोलर बियर्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सकती हैं 6 मंथ तक बिना खाने के। ठीक है, तो बिना खाने के वो 6 मंथ तक रह सकती हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से रीड करना शुरू किया था, तो फीमेल मुझे यहाँ से मिला था। ठीक है, तो फीमेल पोलर बियर हाउ एवर अंडरगो एक्सट्रीम कंडीशन ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी। ठीक है, वो प्रेगनेंसी के दौरान एक्सट्रीम कंडीशन से गुजरती हैं। वंस ऑटोनम कम्स अराउंड फीमेल डिग maternity dance in snow and will win throughout the winter both before and after the birth of their cubs। the process, जो ये प्रोसेस है, ठीक है, रिजल्ट्स इन अबाउट 6 मंथ ऑफ फास्टिंग। तो इसके दौरान जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उसके पहले और बाद में वो 6 मंथ की फास्टिंग करती हैं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि बिना खाने के रहना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया विदाउट फूड और अबाउट 6 मंथ एज इट इज है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि वो अबाउट 6 मंथ तक बिना खाने के रह सकती हैं फीमेल पोलर बियर्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास सिक्स स्टेटमेंट है, it was found that the bones of female polar bears were very weak when they come out of their dens in the spring। मीन्स ये फाउंड किया गया है कि जो फीमेल पोलर बियर्स होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर डेंस इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन में जब वो अपने डेंस को केम आउट करती हैं तो उस टाइम पर। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
तो इसकी लोकेशन यहीं पर थी। तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। दे डिस्कवर द प्रेग्नेंट बियर वर एबल टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ देयर बोन बिफोर दे स्टार्टेड टू बिल्ड अप देयर डेंस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट बियर होते हैं वो अपनी बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज कर लेती हैं, ठीक है। इन एडिशन 6 मंथ लेटर, और उसके बाद, ठीक है, 6 मंथ when they finally emerged from the dens with their cubs। तो वहां पर था कम फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पर emerged from the dens है, तो ये यहाँ पर आ गया there was no evidence of significant loss of bone density। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो अपनी जो बॉन्ड डेंसिटी है उसको लॉस कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऑटम सीजन यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमारे पास फॉलोइंग स्प्रिंग भी लिखा हुआ है, तो स्प्रिंग सीजन भी, ये कीवर्ड भी हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो हिबरनेटिंग ब्राउन बियर डू नॉट हैव द कैपेसिटी एंड मस्ट देयरफॉर रिजॉर्ट टू मेजर बोन रिफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग स्प्रिंग। तो वो स्प्रिंग में मतलब कि अपना जो रिफॉर्मेशन कर लेती हैं, जो उनकी बोन की डेंसिटी अगर कम भी होती है तो उसको वो इंक्रीज कर लेती हैं, ठीक है, बैलेंस कर लेती हैं। तो उनकी जो बोन डेंसिटी है वो लॉस नहीं होती, तो इसका कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे पास था द बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर वर वीक व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर डेंस इन द स्प्रिंग। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास है फॉल्स, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वीक नहीं होती ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। देन लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड डेंसिटी कुड आल्सो बी यूज्ड बाय पीपल वन डे। जो ये पोलर बियर्स का मैकेनिज्म है, ठीक है, मतलब कि वो अपनी बॉन्ड डेंसिटी को इंक्रीज कर लेती हैं, कुड ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, वो क्या होगा, वो यूज हो सकता है बाय पीपल वन डे, मतलब कि ह्यूमंस के द्वारा एक दिन वो इनको यूज कर सकते हैं, अगर उनको इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास लोकेशन यहाँ से थी। इफ द मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग का मतलब भी वही है कि अगर अपनी बॉन्ड डेंसिटी को वो इंक्रीज कर लेती हैं, ठीक है, इन द पोलर बियर्स कैन बी अंडरस्टूड, अगर ये समझ आ जाए कि इनका मैकेनिज्म क्या है रीमॉडलिंग करने का बोन्स को, मैनी बेडरिडन ह्यूमंस, जो हम ह्यूमंस हैं, एंड इवन एस्ट्रोनॉट कुड पोटेंशियली बेनिफिट। तो पोटेंशियली का मतलब होता है वन डे, तो एक दिन वो उसका बेनिफिट जरूर लेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रू। तो इस तरीके से आप जो है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, डेफिनेटली इससे आपके जो है स्कोर इम्प्रूव होंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में, और ये रीडिंग सेक्शन